अस्सलामुअलैकुम। आई होप सब ठीक होंगे। सो इट्स माय बर्थडे। वैसे तो मेरी बर्थडे 8 मार्च को थी, लेकिन ये व्लॉग बहुत लेट अपलोड कर रही हूँ। मैं ये एडिट करना ही भूल चुकी थी, बहुत पीछे चला गया था। अभी मुझे वीडियोस मिली तो मुझे याद आया कि मैंने उस दिन का भी अपना एक वीडियो बनाया था। खैर, हम पहुँच चुके थे यहाँ लुलु मॉल, जहाँ हमें सिर्फ एक 5 मिनट का काम था और यहाँ डेकोरेशन इतनी खूबसूरत हुई थी और वेदर बहुत अच्छा चल रहा था। अंदर भी एक बहुत प्यारा सा इन्होंने टेंट लगाया हुआ था सऊदी स्टाइल में। सो बस ये डेकोरेशन थी। हमारे यहाँ पे थोड़ा सा काम था, कुछ लेना था, वो लिया। बाहर जहाँ पार्किंग की थी वहाँ सामने ही फ्लावर्स लगे हुए थे, तो अजलान फ्लावर्स को बहुत इंजॉय कर रहा था। उसको बहुत अच्छा लग रहा था, एक कलरफुल सा टाइप का। और ये चाह भी रहा था उसको तोड़ना, लेकिन मैंने उसको तोड़ने नहीं दिया, नहीं बुरी बात। और ये क्यूट मोमेंट। अजलान यम्मी यम्मी। और उसके बाद हम निकल गए थे अपनी नेक्स्ट डेस्टिनेशन पे, जो कि एक्चुअल थी। फ़िलहाल तो मैं बताती हूँ कि ये है रेड चिलीज़, जहाँ पे पाकिस्तानी स्टाइल का फ़ास्ट फूड मिलता है, लेकिन हमें यहाँ नहीं जाना था। हम आए थे दीवान रेस्टोरेंट। यूजुअली हम एनिवर्सरीज़ और बर्थडेज़ पे हम डिनर करते हैं, तो अब रमज़ान है तो यूजुअल हम डिनर नहीं कर सकते। हम सहरी करने आ गए थे और यहाँ पर हमने बुफ़े लिया था। सबसे पहले तो हमने अपनी सीट सेलेक्ट कर ली थी और उसके बाद आ गए थे हम डिशेस के साइड पे। डिशेस में यहाँ क्या क्या अवेलेबल है सबसे पहले देखना है। तो यहाँ थी चिकन बिरयानी, और उसके बाद थी ये चिकन मटन कोरमा, और नेक्स्ट है ये चिकन वाइट कढ़ाई टाइप का था, ये बहुत मज़े का था। और उसके बाद है ये आलू कीमा, माय मोस्ट फेवरेट डिश। और नेक्स्ट है हमारे पास चने का सालन है ये। और नेक्स्ट है ये आलू तरकारी। एज़ यूजुअल हलवा पूरी वाले आइटम्स हैं, और यहाँ पे है हलवा। और उसके बाद है पूरियाँ, जो कि आपको फ्रेश दी जाएंगी। यहाँ जस्ट रखी हुई थी ये पहले की, तो ये हमने यूज़ नहीं की थी। और यहाँ पे आलू पराठा और दूसरा एक और पराठा था। एंड देन उसके बाद है ये अंडे ऑमलेट्स रखे हुए थे, और फिर रखा हुआ था ये नान। और इससे आगे की डिशेस खाली थी और रेस्टोरेंट भी थोड़ा खाली ही था। 2-4 फैमिलीज़ ही थी और अजलान साहब घूम रहे थे। प्लेटिंग एरिया बहुत खूबसूरत लग रहा था। साथ ही यहाँ सूप और चाय भी रखी हुई थी, जो मुझे बाद में पता चला, मेरे हस्बैंड ने बताया कि सूप भी है। खैर, मैं सबसे पहले लाई थी कीमा और चिकन वाइट कढ़ाई टाइप का जो था, उसका मुझे नाम याद नहीं आ रहा। अच्छा, बुफ़े में हमेशा मेरा एक यही रूल होता है कि हर आइटम पहले थोड़ा थोड़ा लेके टेस्ट करना है। अगर वो अच्छा लगता है तो फिर उस आइटम को ही रिपीट कर सकते हैं, या उसको ज़्यादा भी ले सकते हैं, एज़ यूजुअल जो आपकी विश हो। और ये वाइट वाला का चिकन बहुत मज़े का था। और हमारे पास फ्रेश पराठा किया था, पराठा भी बहुत मज़े का था यहाँ, क्रिस्पी। और देखिए जी, कीमा और वो वाइट चिकन मैं दोबारा ले आई थी क्योंकि मुझे बहुत मज़े का लग रहा था। पूरी भी फ्रेश आ गई थी, और पूरी के साथ आलू का साग ना हो ऐसा हो नहीं सकता, वो भी ले आई थी मैं। और अजलान को जब बेबी सीट पे बिठाया था, तो हमारी बराबर वाली सीट पे भी एक बेबी बैठी हुई थी, उसको वहाँ उसके साथ ही खेलना था। तो नवाब साहब अपनी सीट को उधर ही हमने रखा, और वहीं से अपनी चीज़ें लेके खा भी रहे थे और वहीं बैठ के उस बच्ची के साथ खेल भी रहे थे। वो बच्ची सीट पे बैठी थी, इसलिए बच्चा सीट पे बैठा है, वरना हमारा अजलान सीट पे नहीं बैठता, बहुत मुश्किल से टिकता है। थोड़ी देर बाद ये चल दिए थे अपनी रवानगी में। अल्हम्दुलिल्लाह हम भी अपना सहरी कर चुके हैं, डिनर सहरी जो भी कह रहे हैं वो हम कर चुके हैं। और अब हम निकलते हैं बाहर। तो बाहर लगा हुआ था भाई एंट्रेंस पे फ़ालूदे का स्टॉल, 16 रियाल का फ़ालूदा था। आई थिंक ये इफ्तार के टाइम अवेलेबल होता है। इस लड़के को बाहर जाने की इतनी जल्दी थी कि बस कहीं से भी घुस जाऊँ, निकल जाऊँ मैं बाहर। और निकलते इसकी स्पीड चेक करें, डायरेक्ट रोड की तरफ। इसको ज़बरदस्ती पकड़ के मैंने गाड़ी में बिठाया। ये लड़का बस बाहर निकल जाए तो वापस गाड़ी में बिठाना इसको बहुत मुश्किल काम होता है। बस ये था हमारा बर्थडे सेलिब्रेशन। केक्स वगैरह हम नहीं काटते हैं, वैसे भी नहीं काटते। रमज़ान थे तो कौन खाता केक, हम 2 ही खाने वाले हैं, और दोनों ही हम मीठा इतने शौक से नहीं खाते, तो हमारा केक एनिवर्सरी और बर्थडेज़ पे नहीं आता है। बस हम ये रात का मौसम एंजॉय करते हुए पहुंच चुके हैं अपने घर। अच्छा, मुझे यह नहीं पता था कि घर पे भी मेरे लिए कुछ सरप्राइज़ रखा हुआ है। इट्स वेरी अमेजिंग। घर हमारा बहुत ही अजीब सा हो रही है, पूरी बिल्डिंग बहुत गंदी हो रही है क्योंकि बिल्डिंग खाली करनी है और बिल्डिंग की क्लीनिंग वगैरह सब ख़त्म हो चुकी है। फ़िलहाल अब हम घर पहुँचे हैं, तो मैं आपको दिखाती हूँ अपना गिफ्ट, जो कि था मेरा सरप्राइज़। वैसे तो मैं उसको खोल चुकी हूँ, अंदर क्या है मैं देख चुकी थी, लेकिन वीडियो के लिए दोबारा मैंने उसको पैक बॉक्स में डाल दिया था, सॉरी बैग में डाल दिया था। अच्छा, मैंने बॉक्स नहीं खोला था, सिर्फ बैग खोल के देखा था कि अंदर क्या गिफ्ट है। ये मेरे लिए सरप्राइज़ था क्योंकि काफ़ी टाइम से मुझे ये चाहिए था और मैं ले नहीं पा रही थी। खैर, आज मुझे ये मेरी बर्थडे पे मेरे हस्बैंड ने मुझे गिफ्ट किया था। बहुत बहुत खुशी हुई थी देख के। हालांकि मेरे पास है एयरपोर्ट सेम टू सेम पहले ही, और मैंने यही वाला जनरेशन लेना था। उसका रीज़न मैं बताती हूँ। उससे पहले मेरी एक्साइटमेंट देखे कि एक्साइटमेंट मैंने इसको गोल 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 घुमाया था, और अब मैं इसको ओपन कर रही हूँ।
सेम जनरेशन मैंने क्यों लिया है, क्योंकि इस वाले जनरेशन में जो एयरपॉड्स हैं उसमें आगे रबर नहीं लगा हुआ है। उसके आगे वाले जितने भी जनरेशन हैं उनमें आगे रबर लगा होता है, एक बफर टाइप का होता है, वो मेरे कान में फिक्स नहीं होता है। दरअसल प्रॉब्लम ये है, ये वाले मेरे कान में बहुत अच्छे से फिक्स हो जाते हैं। अजलान साहब का बस नहीं चल रहा था कि ये ले लें, खोल नहीं रहा था क्योंकि इसको ये एयरपॉड्स के अंदर जो बर्ड्स होते हैं वो बहुत पसंद है, ये कान में लगा के घूमता रहता है। खैर मैंने उसको बॉक्स दिया और मैं इसको खोलने लग गई थी और इतनी एक्साइटमेंट थी कि ऐसा लग रहा था मैं फर्स्ट टाइम मुझे एयरपॉड्स मिले। लेकिन जब कोई चीज़ सरप्राइज़ गिफ्ट हो, चाहे सरप्राइज़ भी ना हो, मुझे गिफ्ट्स बहुत पसंद है, चाहे वो छोटा हो या बड़ा हो, जैसा भी हो, मैं बहुत खुश होती हूँ गिफ्ट्स पे। और मैंने इसका पूरा एक्सरे कर लिया था कि क्या है, ठीक है, नहीं है, कैसा है। ये रहा मेरा पुराना एयरपॉड जो कि थोड़ा ख़राब हो चुका था, इसमें आवाज़ नहीं आती है, बैटरी इशू, बहुत सारे इशूज़ हो गए थे। वो मैंने दिया अजलान साहब को क्योंकि वो नया मांग रहे थे और नया मैंने रखा पाउच में। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। अल्लाह हाफ़िज़।